आज बताएंगे हम प्रोटिस्टा के बारे में। किंगडम प्रोटिस्टा क्या होता है, और देखिएगा इसी में ज़्यादातर एग्जाम में कंफ्यूज होगा, और इसको कन्फ्यूजुआ टॉपिक के नाम से भी गांव में जानते हैं, या ऐसे बोलचाल में कन्फ्यूजुआ टॉपिक, क्योंकि यह कन्फ्यूजन करके रख देता है। प्रोटिस्टा किंगडम कहे तो कल हम आपको बता चुके हैं, ये जो किंगडम का मतलब जो होता है ना, इसका मतलब देखिए पूरे इंडिया में कितने जनसंख्या है, लगभग 1.5 करोड़ के आसपास। तो यह किंगडम में उसी हिसाब से लगभग जो है ना बहुत बहुत सारे चीज, मतलब कि इसका पूरा प्रजाति रहेगा, सारा जितना भी स्पेसीज क्लासिफिकेशन सारा चीज क्या किंगडम में रहेगा। किंगडम को जैसे तोड़ेंगे, जैसे इंडिया को डिवाइड करेंगे तो अलग अलग स्टेट में जनसंख्या घट जाएगा, कम हो जाएगा। मान के चलिए 25-25 लाख मान लीजिए, क्या है 25-25 लाख करके। तो उसी हिसाब से जैसे इसको और तोड़ेंगे, फाइलम क्लास ऐसे ऐसे करके तोड़ते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, धीरे धीरे घटते जाएगा, कम होते जाएगा। और पूरे अगर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में तो कितना है 1.5 करोड़ जनसंख्या। तो सारा जाति पाति सारा एकदम क्या चीज, एकदम इंडिया में पूरा एकदम भरा हुआ है। बहुत सारा मल्टीपल जात भी है, क्या है बहुत सारा। तो उसी हिसाब से यह किंगडम में भी बहुत सारे चीज होता है, ठीक है। तो प्रोटिस्टा किंगडम, प्रोटिस्टा का मतलब या नहीं तो प्लांट है, नहीं तो अलगी है भाई, है आखिर क्या। तो देखते हैं इसमें कौन सा कमाल वाला चीज है। उसके बाद देखिए यह क्लास 11th, एक 11th कहे तो 11वां क्लास का बायोलॉजी चल रहा है, फिजिक्स नहीं, क्या चल रहा है बायोलॉजी क्लास, कौन सा 11th का, ठीक है। अब देखते हैं इसका जो नेचर, प्रोटिस्टा का जो नेचर होता है कैसा कैसा। सबसे पहला ही यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। आप देखते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, कल पढ़े थे यूनिसेलुलर मतलब कि प्रोकैरियोटिक, लेकिन आज यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस समझिए। यूकैरियोटिक जो होता है सेल, वह सेल बहुत ही डेवलप्ड होता है और बहुत अच्छे से सारे चीज सेल के अंदर जितना भी चीज होना चाहिए ना, सारा चीज, माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, मतलब सारा चीज भरा हुआ रहता है, एकदम पूरा कंप्लीट जिसको कहते हैं। लेकिन उसी के तुलना में अगर प्रोकैरियोटिक कीजिएगा तो तनी तनी चीज, हल्का फल्का, खाली नाम का और ऊपर से कवर रहेगा, ठीक है। तो उससे कई गुना यह जो है ना स्ट्रोंग, मजबूत, बढ़िया सेल है, जो कि हम लोग भी यही यूकैरियोटिक सेल से बने हैं। अगर हमको भी थोकोच दीजिएगा, स्किन ले जाएगा काट के थोकोचिएगा, तो कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल निकलेगा? नहीं नहीं, यूकैरियोटिक सेल निकलेगा। कौन सा? यूकैरियोटिक। क्लियर हो गया। अब देखते हैं ट्रू न्यूक्लियस। इसमें सेल जो होता है, सेल के अंदर जो मेन ब्रेन जो पार्ट, न्यूक्लियस जिसको कहते हैं, ब्रेन जो है सेल का, तो वह ट्रू, वह सत्य है, मतलब वह प्रेजेंट बहुत अच्छा स्ट्रोंग है। इसका तीसरा चीज, तीसरा इसका नेचर देखते हैं। तीसरा इसका नेचर देखते हैं, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों में डिफरेंस समझिए। अगर ए सेक्सुअल कहे तो इसमें अगर वो बैक्टीरिया हो, या बैक्टीरिया ही मान लीजिए, अगर बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया लेना चाहेगा, एक और लेना चाहेगा, तो क्या करेगा, या अपने आप खुद डिवाइड हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। या तो इसके पास दोनों ऑप्शन, या तो एगो शादी कर लेगा, बगल में देखेगा कोई बैक्टीरिया नहीं, मतलब अलगी, अल्गिनिया से शादी कर लेगा, तो क्या करेगा, तीसर का अलगी यहाँ क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो 2 अलगी से 3 अलगी, या एक अलगी से खुद अपने डिवाइड होके 2 अलगी बन सकता है। तो इसके पास दोनों ऑप्शन है। क्लियर हो गया। अब इसका नीचे देखते हैं, नीचे यह रहेगा कहाँ कहाँ, इसका स्थान, मतलब किन किन जगह में। मेरा घर में रहेगा, या आपका घर में, या छत में, या कहीं खेत में, नहीं नहीं, ये सब जगह में नहीं। देखिए कहाँ, पानी में ज़्यादातर पाया जाएगा, ज़्यादातर मोस्टली किस में, वाटर में पाया जाएगा। किस एरिया में? नमी वाला एरिया में ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। अब इसका जो टाइप्स देखेंगे, या तो स्पेसिस कहिए, क्या कहिए, स्पेसिस या टाइप्स कहिए। तो सबसे पहला ही एग्जाम में क्या आएगा, या तो शॉर्ट में, या तो क्या कहते हैं लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन आएगा, ये वाला देखिए, एगो क्रिसोफाइट है, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो दो चीज एग्जाम्पल में, क्या गोल्डन अलगी, क्या है गोल्डन अलगी,
उसके बाद डायटोन्स, गोल्डन अलगी कहे तो ये एक टाइप का कलर में गोल्डन टाइप का दिखेगा, इसीलिए गोल्डन अलगी। और डायटोन्स यह ग्रीन के लगभग दिखेगा, किस तरीके से, ग्रीन के लगभग। तो जो नदी में यह ज़्यादा रहता है डायटोन्स, ठीक है, इसका औरो टाइप रहता है, ठीक है, तो अलग अलग कलर का रहेगा। तो डायटोन्स जिस नदी में रहेगा एकदम हरा भरा एकदम ग्रीन दिखेगा। और आप जाके सेल्फी खींचेंगे, क्या करेंगे, सेल्फी खींचेंगे, उधर से क्रोकोडाइल या मगरमच्छ आएगा, खींच के लेके चल जाएगा। क्या करता है, लेके चल जाता है, एकदम मारता है, एकदम क्या एकदम मार देता सूंड, अब पकड़ता है दांत से और लेके चल जाता है, ठीक है। तो ग्रीन का फोटो खींचने गए आप, चल गया कहाँ, वो क्या मगरमच्छ लेके चल गया, ठीक है। अब देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद दूसरा है डायनोफिलिजिलेट्स। क्या है, डायनो मतलब डायनोफिलिजिलेट्स क्या है, स्पेसीज है। स्पेसीज समझिए, स्पेसीज अगर नहीं समझ में आ रहा तो डायनोफिलिज्म के अंतर्गत क्या है, डायनोफिलिजिलेट्स के अंतर्गत क्या क्या आता है, रेड टाइड्स। क्या आता है, रेड टाइड्स आता है। रेड टाइड्स का मतलब इसको जो समुद्र जो सागर सुने हैं ना, रेड सागर, रेड सागर इसलिए कहा जाता है, इसी का स्पेसिस क्या है, उसमें भरा पड़ा है एकदम, क्या इसका और विभिन्न अलग अलग टाइप का रहेगा, लेकिन कलर में कैसा होगा, एकदम लाल होगा, इसीलिए वह रेड दिखेगा। और किसी किसी समय बहुत ज़्यादा रेड दिखता है, एकदम कलर लगता है कि कोई आबिर छिड़क के चल गया पानी में, या तो कलर कोई रंग गिरा के चल गया। इसीलिए क्योंकि वह जो सैलाब जो जिसको क्या कहते हैं, अलगी कहते हैं, अलगी जब डेड कर जाता, मर जाता, तो ऊपर में एक क्या हो जाता है, लेयर बन जाता है, जैसे दूध का सरी ऊपर में पड़ जाता है ना, उसी तरीके से अलगी मर के पूरा नदी को क्या करेगा, एकदम रेड रेड कर देगा। और उसके अंदर भी रेड रहेगा, लेकिन ऊपर में ज़्यादा मात्रा में रेड हो जाएगा, एकदम पूरा एकदम कस 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 रेड जिसको कहते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर में यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स कहे तो इसको क्या कीजिएगा, यूग्लिनॉइड्स ऑटोट्रोप्स और हेटेरोट्रोप्स, यह होल्ड कीजिए, यह दोनों क्या है, क्लियर करने में समय लगेगा, इसीलिए यह क्या है, ऑटोट्रोप्स समझिए और हेटेरोट्रोप्स, इसमें दो आएगा, ऑटोट्रोप्स हेटेरोट्रोप्स, क्लियर। अब देखते हैं चौथा नंबर में, चौथा नंबर में क्या है, स्लाइम मड। स्लाइम मड कीचड़ वाला, क्या कीचड़ वाला स्पेलिंग है, मड MOULD, स्लाइम मड। यह जो है ना, इसमें कुछ नहीं दिया, ऐसे खाली छोड़ दिया, इसको उघारे छोड़ दिया। यह जो स्लाइम मड जो है ना, इसमें ज़्यादातर क्या कहते हैं, दिमाग नहीं लगाता है क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन बनाने वाला, इसीलिए इसको भी क्या करें, डॉट 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 हम भी दे के छोड़ दिए हैं, ठीक है। अब नीचे वाला देखते हैं क्या है, प्रोटोजोन्स। प्रोटोजुआ कहे या प्रोटोजोन्स, प्रोटोजुआ सेम एक के बतिया बराबर, स्पेलिंग का सॉरी प्रोनाउंसिएशन का ये है, ठीक है। इसमें आएगा क्या, सबसे पहले अमीबा, उसके बाद क्या आएगा, पारामेसियम। यह सब जो है ना बीमारी भी करता है, अमीबा पारामेसियम को बीमारी में हम बताए हैं जो कौन सा डिजीज करता है। यह सब चप्पल देखे हैं, सैंडल, सैंडल का जैसा आकार अगर बनाइएगा तो सैंडल जैसे चप्पल दिखता है ना, सेम उसी तरीके से चप्पल की तरह दिखेगा। चप्पल मतलब कैसे, आप चप्पल को खड़ा कर दीजिए और देखिए दोनों क्या उसका कमर जो है ना चप्पल का पचका हुआ रहता है, एकदम इधर दोनों साइड से पचका हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद नीचे फैला हुआ रहता है और ऊपर फैला हुआ रहता है, ऐसे सेम चप्पल का जैसे दिखेगा, मतलब बीच में पचका हुआ रहेगा और दोनों साइड क्या होगा, फैला हुआ रहेगा। और इसको क्या कहेंगे, पारामेसियम या तो अमीबा, यही। और ध्यान रखिएगा, यह जब भोजन वोजन करेगा ना, भोजन जब करेगा तो कैसे भोजन करेगा, यह जाएगा अगर किसी के मतलब मांगने नहीं जाएगा, देखेगा यहाँ अगर भोजन है तो यहाँ से पारामेसियम जा रहा, पारामेसियम जा रहा, चल रहा जाके इसको अच्छा से बाइंड करके घेर लिया है।